गांव से आया मेरा भतीजा मुझसे एक रात कहने लगा, मासी मुझे माफ़ कर दो, मैं मजबूर हूँ। मैंने सोचा कि शायद ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसके मम्मी पापा इसे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। लेकिन जब मुझे सच्चाई का पता चला तो मायूसी के सिवा और कुछ हाथ ना लगा, क्योंकि एक उसने मेरे साथ। मेरा नाम वीना है। मैं नर्सिंग करने के लिए शहर आई थी। मैं अपनी कॉलेज गर्ल्स के हॉस्टल में रहती थी। हम 6 लड़कियां एक कमरे में रहती थी, क्योंकि यह इस कॉलेज का नियम था। इस कॉलेज में कमरे कम होने के कारण हर कमरे में इतनी ही लड़कियां होती थी। मैं एक सिंसियर स्टूडेंट थी, लेकिन यहाँ का माहौल इतना बुरा था कि मैं ठीक से पढ़ भी नहीं पा रही थी। इसीलिए मैंने अपने माँ बाबा से बात की कि मुझे यहाँ सिटी में ही कोई रूम दिलवा दे, और अपने माँ बाप से आग्रह किया कि चाहे तो मेरे साथ में कोई रहने आ जाए। माँ बाबा तो नहीं आ सकते थे क्योंकि पापा की गवर्नमेंट जॉब थी इसीलिए, और मम्मी उनके लिए खाना पीना सब देखती थी। इसीलिए उन्होंने मेरी बहन के लड़के चिंटू को मेरे पास भेजने का फैसला किया, क्योंकि उसकी भी ख्वाहिश थी कि वह एक अच्छे बड़े स्कूल में पढ़े। इसीलिए मैंने भी सोचा कि वह मेरे पास रह लेगा और यहीं से अपनी पढ़ाई भी पूरी कर लेगा। उसका पढ़ाई का सारा खर्च मेरे बाबा ही उठा रहे थे। मेरी बहन और मेरे जीजा गाँव में रहते थे और चिंटू बहुत मासूम लड़का था। वो अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और वो भी उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते थे, लेकिन अपने हालात की वजह से मजबूर थे। खैर चिंटू मेरे पास रहने के लिए आ गया। चिंटू के आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। वो बहुत हंसमुख और मासूम था। हम दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे और वो मुझे हमेशा बोलता था कि मासी आप बहुत अच्छी लगती हो। तो मैं उससे मजाक में बोलती, अच्छा जी मक्खन लगाया जा रहा है। मैं समझती थी कि शायद उसे मुझसे पैसे चाहिए होंगे चॉकलेट खरीदने के लिए, इसीलिए मैं उसे पैसे दे देती थी। एक दिन मैं बहुत हैरान हुई जब मैं कॉलेज से घर आई। वो किचन में चाय बना रहा था। उसे चाय बनाता देख मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अकेले किचन में गैस चलाना बच्चों के लिए सही नहीं है। मैंने उसे डांट भी लगाई तो कहने लगा, मेरी मासी तुम सुबह घर का सारा काम करके जाती हो, मुझे स्कूल छोड़ के फिर कॉलेज जाती हो, और कॉलेज से आने के बाद आप थक भी तो जाती हो। तो मैंने सोचा कि मैं आपको चाय बना के तो पिला ही सकता हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर हैरान थी कि कितना प्यारा बच्चा है। मैं तो सोच में पड़ गई कि मेरी बहन बहुत किस्मत वाली है कि उसे ऐसा बेटा दिया है भगवान ने। खैर दिन यूं ही गुजरने लगे। अब जब भी मैं घर लौटती तो चिंटू कभी चाय बना देता, कभी सब्जी काट देता, कभी बर्तन धो देता। वो मेरी इतनी मदद करता कि मैं सोच भी नहीं सकती। आजकल इतने छोटे बच्चे माँ बाप की डांट खाते खाते बड़े होते हैं, और इधर चिंटू, ऐसा लगता ही नहीं था कि वो बच्चा है। चिंटू पढ़ाई में भी काफ़ी होशियार था। खैर दिन यूं ही गुजर रहे थे, तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि आजकल मेरे साथ बहुत अजीब हो रहा था। मैं जब भी सुबह उठती हूँ मेरा सिर भारी भारी होता, मुझे कुछ सूध ही ना रहती, दिल बोझल सा हुआ रहता, तबीयत बिगड़ती जा रही थी। खैर मैंने गोली खाई तो मुझे कुछ आराम मिला। उसी दिन सुबह से मेरे भांजे को स्कूल छोड़ने गई तो वो मुझे कहने लगा, मासी मुझे माफ़ कर देना, मैं मजबूर हूँ। मैंने उसको बोला, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो कहने लगा, कुछ नहीं, और स्कूल के अंदर चला गया। मैंने सोचा पागल है, कुछ भी बोलता रहता है। उसके बाद मैं वहीं से कॉलेज चली गई। जब मैं घर आई तो चिंटू मायूस होकर बैठा था। मैंने पूछा, क्या हुआ, किसी के साथ झगड़ा हुआ क्या? तो कहने लगा, मासी मुझे माफ़ कर दो। मैं हैरान थी, ये दूसरी बार था जो वो बोल रहा था। मैंने उससे वजह पूछी तो बोलने लगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। दूसरी बार उसने बोला तो मुझे थोड़ा शक हुआ। फिर मैंने गांव में अपनी बहन को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बताया कि चिंटू ऐसे बोल रहा है। तो मेरी बहन ने बोला कि वो तो पागल है, कुछ भी बोलता है, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो जरूर तुम्हें छेड़ रहा होगा। मैंने भी सोचा कि शायद मैं ही ज़्यादा सोच रही हूँ। रात को खाना खाने के बाद मुझे ऐसी नींद आई कि सुबह आँख खुली, और आज भी मेरी तबीयत बहुत बिगड़ी हुई थी। मेरी टांगें ना जाने क्यों आजकल इतना दर्द कर रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन अगले दिन दोबारा वही सब उसने दोबारा बोला तो मैं हैरान हुई कि बार बार ऐसा क्यों बोल रहा है। अब मुझे सच्चाई का पता लगाना था, इसीलिए मैं उसके स्कूल पहुंच गई। उसके स्कूल में मैंने पता किया कि कहीं उसे शरारत या कोई गलती तो नहीं हुई। वहाँ से ऐसा कुछ नहीं मिला। फिर मैंने घर आकर उसके दोस्तों से पूछताछ की, लेकिन वहाँ से भी कुछ पता ना चला। मुझे पता तो लगाना ही था, लेकिन कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा था।
लेकिन फिर भी एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती थी। दर्द के मारे मेरी टांगें इतनी खतरनाक दर्द कर रही थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। उस दिन मैंने खाना भी नहीं खाया था और बिना खाए ही सो गई। लेकिन रात को मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरे कमर पर हाथ रखा हुआ है और वह अपना हाथ मेरी कमर पर फेर रहा है। मेरा भांजा मेरे साथ ही सोता था। मैंने उसको बोला कि क्या कर रहे हो, तो वह कुछ नहीं बोला। मैंने खाना नहीं खाया था, इसीलिए मेरी नींद खुल गई, वरना तो मुझे रोज ऐसी नींद आती थी जो सीधे सुबह ही खुलती। मैंने उठकर लाइट चालू की तो देखा कि मेरे बाजू में एक शख्स सो रहा था जिसका चेहरा मैं कभी भी नहीं भूल सकती थी। वह रमेश था, जो मेरे कॉलेज में मेरे साथ पढ़ता था। वह एक आवारा लड़का था जो कॉलेज में मेरे आगे पीछे घूमता रहता था। वह मुझसे दोस्ती करना चाहता था, लेकिन मैं उससे दोस्ती नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे सिर्फ पढ़ाई पर तवज्जो देना था। वह कॉलेज में मेरे आते जाते रास्ता रोक लेता था और मुझसे कहता था कि मुझसे फ्रेंडशिप कर लो। मैं उसको हमेशा मना करती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे प्रपोज किया। सभी हम दोनों को देखकर तरह तरह के चेहरे बना रहे थे। मैं कॉलेज की सिंसियर लड़की थी और मैं एक बेदाग लड़की थी जिस पर किसी ने आज दिन तक कोई दाग नहीं लगाया था। लेकिन रमेश ने भरे कॉलेज के सामने ऐसी हरकत की, इस वजह से मेरे पूरे कॉलेज के सामने उसे थप्पड़ मार दिया और थप्पड़ खाकर वह नीचे जा गिरा। शायद वह थप्पड़ खाने के लिए तैयार नहीं था। उसने सोचा भी नहीं था कि मैं ऐसा करूंगी। उस दिन के बाद वह कॉलेज में कभी नजर ही नहीं आया। मैंने सोचा शर्म के मारे शायद अब वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, लेकिन मेरे बाजू में उसको सोता देख मैं हैरान रह गई। मैं चिल्लाने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो और चिंटू कहाँ है? तो कहने लगा चिंटू किचन में सो रहा है और वो रोज वहीं सोता है। मैं हैरान रह गई, एकदम से कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, मानो ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तो उसने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा कि चिल्लाने से कोई मतलब नहीं, तुम खुद बदनाम हो जाओगी। मैं तो कह दूंगा इसने ही मुझे अपने घर में बुलाया है और मुझसे पैसे भी लेती है ये सब करने के, और मैंने देने से इनकार कर दिया तो शोर मचाने लगी। वो कहने लगा, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें हकीकत बताता हूँ। मुझे तुमसे बदला लेना था और मैंने तुम्हारे भांजे के जरिए अपना बदला पूरा किया है। उसने मुझे सारी बात बताई कि मैं तुमसे बहुत पहले ही बदला लेना चाहता था, लेकिन तुम कॉलेज की लड़कियों के साथ में रहती थी, इसीलिए वहाँ तो मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन जब तुम अलग से रूम लेकर रहने लगी तो मैं तुम तक पहुँचना चाहता था और अलग रूम लेने की वजह से मेरा तुमसे बदला लेना और भी आसान हो गया। इसीलिए मैंने तुम्हारे भांजे को फंसाया। वह एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था तब मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी मासी से प्यार करता हूँ और तुम्हारी मासी भी मुझसे प्यार करती है, और मैंने उसको बोला कि तुम मेरी मदद करोगे तो मैं रोज़ तुम्हें चॉकलेट खिलाऊंगा और जो तुम बोलोगे वहाँ घुमाऊंगा। तुम्हारा भांजा बहुत आसानी से मेरी जाल में फंस गया था। मैंने उसको नींद की दवाई दी। वह रोज़ तुम्हारे खाने पीने की चीज़ों में नींद की दवाई मिला देता था, जिसकी वजह से तुम रात भर सोई रहती थी। और मैं इससे आगे तो तुम समझ सकती हो और यहाँ क्या हुआ होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। रमेश मुझसे कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ वह सब करना चाहता था और मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई, पर मैं जैसा भी हूँ मैं अभी भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैंने तुमसे बदला लेने का सोचा था और मैं बदला लेने के लिए तुम्हारे घर तक पहुँच गया। वह भी बच्चा था और बच्चों को बहला फुसलाकर कुछ भी काम करवाना रमेश के लिए बहुत आसान था। खैर अब मैंने अपने माँ बाप को सारी सच्चाई बता दी। मेरे माँ बाप रमेश से मिलने आए तो रमेश ने उनको ऐसी ऐसी बातें कही कि मेरे माँ बाप रमेश के साथ मेरा रिश्ता करने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद मेरे माँ बाप ने मेरी शादी रमेश से करवा दी। लेकिन मुझे रमेश जितना आवारा लड़का लगता था, उसके साथ रहने के बाद मुझे पता चला कि वह एक बहुत ही अच्छा लड़का था। वह मेरा बहुत ख्याल रखता था और मैं उसके साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही हमारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल अनलिमिटेड सुपरहिट हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।